बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, टॉक्सिकोलॉजी की हम कंप्लीट स्टडी करेंगे रिलेटेड टू मेडिसन। इसमें हमारे पास जैसा कि नंबर 1 पे आता है कि टॉक्सिकोलॉजी होती क्या है। टॉक्सिकोलॉजी क्या है? बेसिकली स्टडी ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑफ केमिकल्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब कोई भी केमिकल, जैसा कि ड्रग है, ड्रग भी तो हमारा एक केमिकल होता है, जब वो एडवर्स इफेक्ट बॉडी पे प्रोड्यूस करती है तो हम उसको टॉक्सिसिटी बोलते हैं या टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। टॉक्सिसिटी क्या होती है? बेसिकली इट इज़ एन इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ केमिकल टू कॉज इंजरी। जब कोई भी केमिकल एडवर्स इफेक्ट के बाद बॉडी के अंदर इंजरी कॉज करता है तो वो टॉक्सिसिटी होती है। ऑल द केमिकल ड्रग हैव सम डिग्री ऑफ टॉक्सिसिटी। जितने भी केमिकल्स होते हैं कहीं ना कहीं उनके अंदर प्रॉपर्टी ज़रूर होती है टॉक्सिसिटी की। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ हम जनरल बेस देखेंगे कि टॉक्सिसिटी कैसे होती है। एक्सीडेंटल हो सकती है, इंटेंशनल हो सकती है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो सकते हैं। एक्सीडेंटल इंजेक्शन अगर मोस्ट कॉमनली इन चिल्ड्रन, बच्चों के साथ एक्सीडेंटल प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं। ठीक है, उसके बाद इंटेंशनल ओवरडोजेज ऑफन विद सुसाइडल अटैम्प्ट। ठीक है, एक्सीडेंटल बच्चों के साथ इंटेंशनल वो होती है जो सुसाइड करने के लिए लोग मतलब कि ड्रग्स को चूज़ करते हैं, और ड्रग रिएक्शन वगैरह भी हमारे पास होते हैं। टॉक्सिक एक्शन ऑफ केमिकल। टॉक्सिक केमिकल फ्रॉम द environment may contact the skin or absorbed after ingestion. A chemical toxin can potentially affect any tissue organ within the body. Occupational and specific environmental toxin. Occupational and specific environmental toxin is caused by many types of toxic substance like chloroform, aromatic hydrocarbon, alcohols, pesticides, heavy metal gases, inhaled particles वगैरह। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? हम इसके लिए 3 तरह की केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। सपोर्टिव केयर, डिक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, इनहेंसिंग ड्रग एलिमिनेशन। सबसे पहले क्या होते हैं, टॉक्सिसिटी के चांसेस होते हैं, हम इसी तरह 5 स्टेप्स में फॉलो करते हैं। पहले क्या रेस्क्यू किया जाता है। ठीक है, उसके बाद रिस्क असेसमेंट की जाती है, पेशेंट को असेस किया जाता है, फिर सपोर्टिव केयर उसको प्रोवाइड की जाती है, इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, ट्रीटमेंट दिया जाता है उसको, और डिस्पोजिशन ऑफ द पेशेंट। ठीक है, ये हमारे स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 पे स्पोर्टिव केयर। स्पोर्टिव केयर क्या है? हमारे पास फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है। द मोस्ट एडवांस इन द मैनेजमेंट ऑफ ड्रग ओवरडोज वाज द रिप्लेस द यूज ऑफ प्रोटेक्टेड एयरवे, मैकेनिकल वेंटिलेशन एंड सपोर्ट ऑफ द सर्कुलेशन with the excretion of a few intoxication that require a specific therapeutic approach, and good supportive care alone will ensure a positive outcome in most patients. Decrease the क्वांटिटी ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब जो ड्रग उस बंद ने ली हुई है, मेडिसिन ली हुई है, हमने क्या करना है, उसके एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करवाना है, कम करवाना है। तो कैसे करवा सकते हैं? इंड्यूस्ड एमिसेस, वोमिटिंग को इंड्यूस करवा के, GIT लिवास, स्टमक को वॉश करके, इंस्टिलेशन ऑफ द एक्टिवेटेड चारकोल, ये 3 हमारे पास मेथड होते हैं। उसके बाद इनहेंसिंग ड्रग एलिमिनेशन। पॉइजन नॉर्मली एलिमिनेटेड बाय हिपैटिक biotransformation, renal excretion, or a combination of these mechanisms. We can enhance drug elimination by using forced diuresis, hemodialysis, hemoperfusions वगैरह। एंटीडॉट्स क्या होते हैं? बेसिकली एंटीडॉट्स, अब हमारे पास कोई भी ड्रग है, जब उसका एडवर्स इफेक्ट हो, जब हम ज़्यादा डोज में ले लेते हैं तो उसके एक्शन को रिवर्स करने के लिए हमारे पास एंटीडॉट भी अवेलेबल होते हैं। अब एंटीडॉट क्या होते हैं? एंटीडॉट्स आर ड्रग that counteract the effect of poison or have overdoses by any other drug. Specific chemical antidote for poisoning exist for only a small number of chemicals or class of chemical. अब इनका काम क्या होता है? क्या करते हैं? एक्सलरेट करते हैं डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक एजेंट। उसके बाद क्या करते हैं? फार्माकोलॉजिकल एंटागोनाइज टॉक्सिकेशन, रिड्यूस मेटाबॉलिक एक्टिवेशन, प्रोवाइड अल्टरनेटिव टारगेट और चिलेटर्स वगैरह। ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास जितनी भी ड्रग्स होते हैं उनके एंटीडोट मौजूद होते हैं। अब जैसे सिंपल हम पैराडोल इस्तेमाल करते हैं, पैरासीटामोल। अब एक बंदे को एक नॉर्मल अडल्ट को एक दिन में 4 ग्राम अलाउ होती है। 4 ग्राम में हमारे पास कितनी टैबलेट्स बनती हैं? 8 टैबलेट्स। अगर एक पर्सन एक दिन में 8 टैबलेट्स की बजाय 16 टैबलेट्स ले लेता है अनइंटेंशनली या इंटेंशनली, तो उसके इफ़ेक्ट को, एडवर्स इफेक्ट को ओवरकम करने के लिए हम एंटीडोट यूज़ करेंगे। जैसा कि हमारे पास पैरासीटामोल का एंटीडोट होता है N-एसिटाइलसिस्टीन। ठीक है, ये क्या करते हैं? जाके उसके एक्शन को रिवर्स कर लेते हैं। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।